अखंड भारतीय युवा पार्टी जो हमारी इतनी सारी देश में अलग अलग पार्टियां हैं, आपकी जो पार्टी अखंड भारतीय युवा पार्टी वो बाकी आपके पार्टियों का मुद्दा जो है वो बाकी पार्टियों से कैसे अलग है? आप हमारे देश में कैसे अपनी पार्टी का मुद्दा का प्रकाश डालेंगे? देखिए, जितनी भी पार्टियां अभी तक बनी है हमारे भारत देश में आज़ादी के बाद से, आप देखेंगे कि किसी भी पार्टी का फॉर्मेट जो है भारत को प्राथमिकता में रख के और मानवता को प्राथमिकता पे रख के मतलब बनाया ही नहीं गया है। सबका कुछ ना कुछ जाति, क्षेत्र, भाषा पे आधारित मुद्दे बनाए गए हैं और पूरा सिस्टम आप रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब ये पूरा सिस्टम पूंजीपतियों के लिए चलाया जा रहा है। आम आदमी के लिए कोई फॉर्मेट है ही नहीं। आम आदमी के लिए क्या है? नरेगा है, आंगनबाड़ी है, आशा है, आयुष्मान भारत है, मतलब इस तरह की पॉलिसियां कि आपको 2,000 दे देंगे, 2,500 दे देंगे, 5,000 दे देंगे। मतलब ये प्रलोभन देकर लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है, जबकि जनता को रियली में चाहिए ये कि उसकी शिक्षा पद्धति जैसा मंत्री के बच्चों की मतलब पढ़ाई लिखाई हो रही है वो उस स्तर का हो। वैसी स्कूलिंग व्यवस्था प्रत्येक बच्चों को पूरे देश में मिले, वैसा व्यवस्था कैसे कायम होगा उस पर काम करने की जरूरत है। हमारी पार्टी का फोकस यही है कि हमारे सिस्टम में मंत्री या संतरी, ब्राह्मण या दलित, किसी भी जाति, क्षेत्र, भाषा का व्यक्ति हो, उसके बच्चे एक जैसे सिस्टम में पढ़ें, एक लेवल में पढ़ें और वो मतलब 1 रुपया उनको पे ना करना पड़े। क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा दो चीज प्राथमिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। और शिक्षा चिकित्सा जब तक सामान्य नहीं होगा, यानी कि मंत्री का जैसा इलाज हो, जैसी व्यवस्था में, वैसे ही आम आदमी का वैसी व्यवस्था नहीं आएगी, तब तक आपको लगता है कि समानता आ जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। समानता अगर लाना है तो आपको ये जो बेसिक नीड है, जिसके लिए लोग चोरी, बेईमानी, क्राइम करते हैं और द्वेष, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, इस बीच के खाई को मिटाने की जरूरत है। अब वो तभी मिटेगा जब हमारा स्कूलिंग सिस्टम और हॉस्पिटलाइजेशन सिस्टम जो है वो सामान्य होगा, सबके लिए एक जैसा होगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों की मानसिकता में समानता आएगी। और एक बात मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जब इस बात को जानेगी कि उसे चाहिए क्या। जनता को गुमराह किया गया है, अभी तक गुमराह हो रहे हैं वो, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे। इससे ऊपर उठ के उनको चाहिए क्या उनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम किसी के पास जाए उसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास विकास का कोई फॉर्मेट है क्या। ये जो आज के डेट में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल नेताओं और क्रिमिनलों द्वारा चलाया जा रहा है, इससे विकास हो जाएगा? लाखों करोड़ों कमा के भी लोग कर्ज में जी रहे हैं और बीमार होने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है कि उनका इलाज सही से हो जाएगा। आप बताइए, वैसे में आपको लगता है कि ये जो 77 सालों से पॉलिसी आ रही है जाति, क्षेत्र, भाषा की, रोटी, कपड़ा, मकान की, ये कब तक देंगे? लोगों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। हमारा पूरा फॉर्मेट पार्टी का जो है, देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, हर व्यक्ति को रोजगार कैसे मिले उस पर हमने फोकस किया। आज भी दिया जा सकता है लेकिन देना नहीं है, क्योंकि अनाज देना है। लोगों को स्वावलंबी, स्वाभिमानी नहीं बनाना है, लोगों को पंगु बनाना है। पूरी सरकारों की नीति जो चली आ रही है, लोगों को विकलांगता की तरफ, मानसिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता की तरफ ले जा रही है, तो उससे बाहर निकलना है। और ये हमारे पार्टी का बहुत बड़ा उद्देश्य है। अभी जो विकास हो रहा है आप देख रहे होंगे, ये रोड, नाले, पुल, ये आपको लगता है विकास है? इनका लाइफ कितना दिन है? और जिस विकास का अभी आप बहुत सारा शहर में देखते होंगे कि रोड नाले बनते हैं और फिर उसको कोड़ा जाता है, उसको कोई गंगे नमामि के लिए तोड़ रहा है, कोई नाला बनाने के लिए फिर तोड़ता है। अरे भाई, आपके पास मास्टर प्लान होनी चाहिए डेवलपमेंट की, सारा चीज पहले ही बन जानी चाहिए, तब बननी चाहिए। अब बताइए उसमें कितना वेस्टेज जा रहा है मनी का, इसमें तो लूट ही हो रहा है ना। अच्छा, जो बनते भी हैं वो टिकते नहीं, आज बने और कल टूट गया। अब बताइए ये विकास है कि लूट है? हमारे हिसाब से तो लूट है।
आसान भाषा में आपकी पार्टी का मुद्दा ये है कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए हर एक व्यक्ति को प्रदान करने की। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला प्राथमिक मुद्दा है कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और अच्छी सिस्टम खड़ी करनी चाहिए सरकारी, ताकि प्राइवेट में किसी को जाने की जरूरत ना पड़े। अगर सरकारी व्यवस्था दुरुस्त होगा, अभी देखिए हमारे एक मित्र का भाई का मतलब बीमारी हो गया था, बेचारा वो पर डे लाखों रुपया खर्च करके प्राइवेट हॉस्पिटल में रखे हुए। क्यों रखे हुए? अच्छा, ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत क्या है? ये सारे लूट के फॉर्मेट है। क्योंकि सरकार अगर अपनी व्यवस्था, अभी वेंटिलेटर जो है, वेंटिलेटर पे है उसका भाई, अभी वेंटिलेटर जो है वो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है और छोटी छोटी प्राइवेट हॉस्पिटलों में कई कई वेंटिलेटर लगा के रखे। आप बताइए, क्या सरकार हमारी उस व्यवस्था जो छोटे छोटे हॉस्पिटल बना के बैठे हुए हैं उससे भी कमजोर है? तो ये मतलब लूट का फॉर्मेट बनाया गया है ताकि पब्लिक लूटता रहे, बर्बाद होता रहे। इससे बाहर निकलना हमारा एक ही उद्देश्य है कि सारे लोग सेटिस्फाइड हों और सुकून से जिए, और सब एक पैसा ना हो फिर भी उनको लगे कि हाँ उनके बच्चे जो हैं, हमारा जहाँ मंत्री का या आईएएस का बच्चा पढ़ रहा है उसी लेवल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है। जिस दिन इस तरह की व्यवस्था हो गई, समानता खुद ब खुद आ जाएगा। जिस दिन मंत्री का इलाज और एक आईएएस का इलाज जिस लेवल में हो रहा है, उसी लेवल में एक गरीब आदमी का इलाज होने लगेगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, तो आप समझिए कि उसी दिन समानता आ जाएगा, क्योंकि द्वेष खत्म हो जाएगा। जो जिस योग्य है उसको वो काम मिलनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों में असमानता नहीं होना चाहिए। ये मानवता के खिलाफ है और भारतीयता प्रायोरिटी होनी चाहिए। भारत के विरुद्ध जितने भी एजेंडे हैं उसको खत्म करने की जरूरत है। जो देशद्रोही हैं, घुसपैठी हैं, इनको बाहर करने की जरूरत है। वैसे लोगों की नागरिकता रद्द करके देश निकाला क्यों ना किया जाए, इसको भी मैं प्राथमिकता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।